गायत्री मंदिर पर आकर हमारे जो सैकड़ों हजारों का जो जनसैलाब था उसको रोका गया है। महिला का पैर टूट गया है, भगदड़ मच गई है, उसके वजह से महिला में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है अंशुमान जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ पडरौना विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं अंशुमान बंका, उनके समर्थक हैं। तो हम उनसे जान रहे हैं कि वो अंशुमान बंका को लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या लग रहा है कि निर्दल प्रत्याशी के तौर पर अभी चुनाव में उतर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कैसा माहौल लग रहा है? निर्दल प्रत्याशी में अंशुमान जी उठ रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ का जनता का पूरा सपोर्ट है पडरौना विधानसभा से। क्या लग रहा है कि भाजपा से अंशुमान बंका को टिकट नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है? भाजपा से टिकट नहीं मिला है, दुख की बात है, लेकिन अंशुमान भैया लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे और सभी लोगों से बम्पर वोट से जीतेंगे अंशुमान भैया। इस बार पडरौना विधानसभा में अंशुमान बंका जो कि निर्दल प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता में उनका एक्सेप्टेंस दिख रहा है? एक्सेप्टेंस तो आज पडरौना की धरती ने, पडरौना की जनता ने देखा ही होगा, पूरे पडरौना नगर में भी देखा होगा। गायत्री मंदिर पर आकर हमारे जो सैकड़ों हजारों का जो जनसैलाब था उसको रोका गया है, उसको वहीं रोक दिया गया है। अन्यथा परचदा किला में किसने रोक दिया? प्रशासन ने रोका था, प्रशासन ने रोका है। बाकी यहाँ पे देखने में आया है हम लोगों के कि माने सभी लोग अपना दल बदल हुजूम से आ रहे थे। हमारे जो हजारों महिलाएं और जो बहुत संख्या थी, मैंने दिख नहीं रहा था, जितने कार्यकर्ता थे हम लोग के, वो सारे के सारे उन लोग को वहाँ से हम लोगों ने हाथ जोड़ के वापस किया है। क्या कारण बता के प्रशासन ने आपका वो जो काफिला था उसको रोका? आचार संहिता का उल्लंघन बताकर और ये सब कुछ भी अपना कोरोना गाइडलाइंस बता के और उन लोगों को रोका गया है। सारे ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो हजारों की संख्या में अपने समर्थक लेकर आए हैं। हाँ, तो हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी में न रहते हुए होता है सत्ताधारी पार्टी का हमारे ऊपर दबाव हो, प्रशासन के ऊपर दबाव हो, क्योंकि हम लोग निर्दल हैं। बाकी सारी पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग खुद यहाँ बैठ के हम लोग गवाह हैं उस चीज़ के कि वो लोग दिखाई दे रहे हैं, हजार लेके जा रहे हैं अपने जनसैलाब समूह को, अपने कार्यकर्ताओं को। तो कौन सा मुद्दा लग रहा है पडरौना विधानसभा का जिसके ऊपर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए? पडरौना का मुद्दा देखिए, जो भी पडरौना का मुद्दा है, अंशुमान बंका निस्वार्थ भाव से निश्चल पडरौना की जनता का सेवा करने के लिए, पडरौना की माटी के सम्मान के लिए वो काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और जीत उनकी सुनिश्चित है। यहाँ से भाई क्या लग रहा है, कैसा माहौल है अंशुमान बंका को लेकर पडरौना में? बहुत ही उत्साहित माहौल है। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने उनके साथ छल किया है और जनता उसका जवाब देगी और जीत के साथ देगी उनको जवाब। क्या लग रहा है चाचा अंशुमान बंका को लेकर? ठीक है, हम लोग वहाँ मिसरौली से आए हैं, इन्हीं को रैली में। क्या आपको लगता है उनसे बेहतर कोई नेता है क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग आपको लगता है कभी नहीं हो सकता? अरे वो आप जानते ही हैं कि आप देख ही रहे हैं उनकी इतनी लोग, इतनी प्रशंसा, उनके इतने लोग साथ सबसे बढ़िया निर्दल है। क्या लग रहा है पडरौना? सभी दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है अंशुमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या निर्दल प्रत्याशी को लेकर जो इतने बड़े बड़े नेता अभी पडरौना में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने निर्दल प्रत्याशी किस तरीके से उनसे फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग फाइट कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत भी रहे हैं। निश्चित ही जनता सपोर्ट कर रही है। आप यहाँ शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन आप गांव क्षेत्र में, देहातों में चले जाइए, सारे लोग बस एक ही नाम जानते हैं, अंशुमान। अंशुमान पार्टी से कोई संबंध नहीं है, व्यक्तिगत उनके काम से इतने लोग प्रभावित हैं कि आज गांव देहात क्षेत्र कस्बे हर जगह बस एक ही नाम छाया है, अंशुमान अंशुमान। अगर रही बात टिकट की, अगर टिकट मिल गया होता तो इतने भारी बहुमतों हम लोग चुनाव जीतते हैं कि पूरे राज्य में ये एक इतिहास बनता। क्या लग रहा है? अंशुमान जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। गांव-गांव में सब जगह उनका पूरा शोर है। इतने दिन से वो लगातार मेहनत कर रहे थे, हाँ, लेकिन उसके बाद भी टिकट नहीं मिलने का क्या कारण लग रहा है आपको? अब खाली ये पार्टी ने छल किया है उनके साथ, दल बदलू नेता को टिकट दिया है। अंशुमान भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंशुमान भैया। क्या लग रहा है भैया पडरौना विधानसभा का कैसा माहौल है? माहौल इस समय सिर्फ अंशुमान भैया पर जाकर टिका हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार जब शपथ लिया था तो उस समय बोला था कि हम लोग एक गाँव को गोद सभी लोग लेंगे। उस समय अंशुमान बंका ने बिना किसी पद पर रहते हुए उन्होंने एक बिशनपुरा ब्लॉक के एक ग्राम सभा को उन्होंने गोद लिया था और इस समय भी वो गोद जो लिया हुआ इस समय काम चल रहा है। दूसरी बात, अभी पडरौना विधानसभा का तो बाद में अभी टिकट ये नामांकन आज भरने जा रहे हैं, इसके पहले भी वो शुगर फैक्ट्री चलवाने के लिए पडरौना से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा किए थे।
अब जो दावेदारी की बात हो रही है, पटौना विधानसभा में कौन ऐसा नेता है जो पटौना विधानसभा के विकास के लिए इतना कुछ किया है? ऐसा कोई नहीं है। ये अंशुमान बंका ही केवल है। कोरोना काल में भोजन से लेकर दवा की व्यवस्था, गर्म पानी की, दाल की, हर चीज की भैया ने व्यवस्था किया है और जनता इसका जवाब देगी। जनता भैया को सबसे पहले जिताएगी। कुशीनगर समाचार को मेरा सर्वप्रथम प्रणाम, अर्जुन भैया को नमस्कार। और हम लोग आए हैं लोग पटौना के सम्मान के लिए, अंशुमान बंका के लिए, और पटौना की माटी एक बार फिर अंशुमान बंका के लिए खड़ी है और निश्चित ही विजय होगी, अपनी विजय होगी। युवाओं के सम्मान में अंशुमान बंका एक बार खड़े हैं। तो आप लोग कार्यकर्ता हैं, अंशुमान जी के सपोर्टर्स हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि अंशुमान जी को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह कोशिश की गई है। रणनीतिक क्योंकि आपने बताया है कि जैसे सत्ता के लोग हैं उनको वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी या बसपा, इनके अलग अलग कार्यकर्ता भारी भीड़ संख्या में आए और हमने देखा कि पटौना में अंशुमान जी के लिए भी काफी भीड़ रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस समय डिसेंट्रलाइज हो गई। उसको रोक दिया गया है। गायत्री मंदिर के पास, बड़ी नहर के पास में उनको रोक दिया गया। पटौना पीडी माल के सामने प्रशासन ने रोक दिया है, क्योंकि हम लोग निर्दल के लोग, हम लोग निर्दल के थे लोग। अंशुमान ग्राम सभा के लोगों ने ये जाना, ग्राम सभा के महिलाओं ने जाना कि अंशुमान एक ऐसा प्रत्याशी है जो निर्दल आ रहा है, तो उन्होंने अपने स्वेच्छा से कूदे पैदल चल के बुलवाई थी। हम लोग कोई बुलाने नहीं गए थे। महिलाएं अपने स्वेच्छित से आई थी, कोई हम लोग बुलाए नहीं थे। लेकिन के द्वारा महिलाओं को पीटा गया है। एक महिला का पैर टूट गया है, भगदड़ मच गई है, उसके वजह से महिला का एक पैर टूट गया है, जिसके वजह से हम लोग डिफ्यूज हो गया है लोग, और उसके वजह कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग पर्चा दाखिला बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अंशुमान भैया विजेता होंगे तो होंगे। तो तमाम लोगों की बातों को आपने सुना, मगर पटरौना विधानसभा से निर्दल प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए अंशुमान बंका के समर्थक जो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, वो आप तमाम वीडियो फुटेज देख रहे होंगे। हमने तस्वीरें लगातार पहले दिन नामांकन से दिखाई हैं कि किस तरीके से नेताओं के साथ उनके जो समर्थक हैं, उनकी जो रैलियां हैं, उनका काफिला लगातार यहां पर आ रहा है। लेकिन निर्दल प्रत्याशी के तौर पर पटरौना से चुनाव लड़ रहे अंशुमान बंका के समर्थकों को रास्ते में रोका गया। उनकी रैली को प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वापस कर दिया। ऐसे में अगर नियम है तो वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। अगर रैली की इजाज़त नहीं है तो कोई भी रैली ना करे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं वो रैली कर रहे हैं, अपने काफिले के साथ यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं, ऐसे में एक निर्दल प्रत्याशी को इस तरीके से प्रशासन के द्वारा रोका जाना ये काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, एक महिला को चोट आई है, जिसके ऊपर ये सवाल खड़ा होना वाजिब है कि क्या सत्ता में बैठे लोग इन तरीके के जो निर्दल प्रत्याशी हैं उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज कुशीनगर संवाददाता पर बने रहें। जय हिंद।